तो दोस्तों ज्वाइनिंग प्रोसेस आपकी शुरू हो चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसी खबरें आ रही है अलग अलग जगह से कि बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं ले रहे। कल भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, ठीक है। और ये न्यूज़ भी 11 तारीख की है और इसमें भी देखिए यही लिखा है कि जो पिछले 2 साल से आंदोलन कर मांग कर रहे थे कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन अब स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब ज्वाइनिंग लेने नहीं पहुंच रहे हैं। उसी तरह एक न्यूज़ कल भी आई थी, कल भी हमने एक न्यूज़ आपको शेयर की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो, कल भी एक न्यूज आई थी भोपाल जिले की तरफ से कि 160 में से 103 शिक्षकों की ज्वाइनिंग हुई है। उसी तरह आज एक न्यूज आई है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, इससे वेटिंग वालों को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब इनके पास सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है, अगर ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो फिर अब वेटिंग वालों को उठाया जाएगा, ये 100% है। ये अब आज की न्यूज़ देख लीजिए अशोकनगर के दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि संविदा शिक्षक लिखा है, लेकिन इन न्यूज़पेपर वालों को किसी भी चीज़ के बारे में कंफर्म पता नहीं होता है, तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें नाम चलता आ रहा है उसका यूज़ कर रहे थे, क्योंकि इस भर्ती का ट्रेडिशनल नाम ही है संविदा शिक्षक। ओके, तो उन्होंने लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है कि 7 शिक्षक बचे हैं, 2 दिन में अगर ज्वाइनिंग नहीं ली तो वेटिंग लिस्ट से उनको उठाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि उनका जो 15 दिन का जो टाइम पीरियड था ज्वाइनिंग लेने का, वो अब कुछ आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है तो फिर वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट उठेंगे, और यही वेटिंग लिस्ट का रूल है कि जब अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, अगर कैंडिडेट जो जो पद उनको अलॉट किए गए उन पदों पर अगर कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो वहीं पर वेटिंग वालों को अब सेकंड प्रोसेस में उठाया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने ये बात ही क्लियर है, ठीक है। तो यही है, आप देख सकते हो कि आप आने वाले टाइम में, ठीक है, आपकी वेटिंग बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वेटिंग क्लियर होगी। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर अपवाद हो सकता है, जैसे कि कुछ विवाद वाले बता रहे हैं वहाँ पर भी वेटिंग क्लियर होगी, लेकिन कुछ उसका विवाद अलग चल रहा है, तो उस पर मैं भी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत कम पद है वर्ग 2 में, तो वहाँ पर वेटिंग क्लियर कम होगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हैं जहाँ पर सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत सारे पद आए थे तो उनकी मैक्सिमम वेटिंग क्लियर होगी। ओके, तो आप देखते हैं पूरा एग्जैक्ट आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग ली है, कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। ओके, उसके बाद एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आएगा, वो है ट्राइबल। ट्राइबल के बाद भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। मतलब अगर देखोगे आप, फाइनल ज्वाइनिंग में बहुत बड़ा उलटफेर होगा और बहुत चीज़ें हो, बहुत सारे कैंडिडेट को मौका यहाँ पर मिलेगा वेटिंग वालों को। लेकिन ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आने वाले 1-2 महीने तो कम से कम आपको वेट करना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद होल्ड और रिजेक्ट एक्सेप्ट कुछ अभ्यावेदन दिए गए, उनका निराकरण अगर होता है तो फिर एक अच्छा आपको एक उलटफेर उसमें भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन अब उनका रिजेक्ट कर दिया गया है जो इंटरनल प्रोसेस हुई थी उसके दौरान। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, वो भी अगर उनको एक्सेप्ट किया जाता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, अगर नहीं किया जाता है तो फिर वो भी पद रिक्त ही माने जाएंगे। तो इस तरह से वेटिंग वालों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है और वो होगा भी इन पर चयन उनका। ओके, और जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी दोस्तों उसमें आपको मैक्सिमम कैंडिडेट वेटिंग वाले ही आप मिलेंगे, ठीक है, और दूसरी नियोक्ता सूची आपकी आएगी ही। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आने वाले टाइम में ट्राइबल अपना कब जारी करता है। उसने अभी कहा था, लेकिन अभी कुछ त्यौहार चल रहे थे, तो चलिए आप आने वाले कुछ दिनों में हम वेट करते हैं, ट्राइबल का भी आने वाला है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।